15 जुलाई 2020 को एक साथ कई ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट्स को निशाना बनाया गया। ये हैकिंग एक बिटकॉइन स्कैम था। जिन लोगों के अकाउंट हैक हुए उनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, एप्पल और उबर के अकाउंट भी शामिल थे। इस हैकिंग के बाद ट्विटर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठने लगे। इस हैकिंग के बाद ट्विटर जांच करने में जुटा हुआ है कि आखिर ये हैकिंग हुई कैसे। इस बीच बिटकॉइन घोटाले पर ट्विटर ने फिर सफाई दी है। ट्विटर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमारा मानना है कि हैकर्स ने सोशल इंजीनियरिंग के कुछ ट्विटर कर्मचारियों को निशाना बनाया। उन्होंने ट्विटर के आंतरिक प्रणालियों तक पहुंचने के लिए कर्मचारियों के डेटा का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्विटर की 2 फैक्टर सुरक्षा प्रणालियों तक पहुंचने के लिए भी उनके डाटा का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही ट्विटर ने कहा कि अब तक हम जानते हैं कि हैकर्स ने 130 ट्विटर अकाउंट को हैक करने के लिए हमारी इंटरनल सपोर्ट टीम के पास मौजूद टूल्स का इस्तेमाल किया। उनमें से 45 अकाउंट्स के लिए हैकर्स पासवर्ड रीसेट और लॉगिन करने के साथ साथ ट्वीट भेजने में सक्षम थे। इन सभी अकाउंट को हैक करके लोगों से बिटकॉइन डोनेशन की मांग की गई। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो खासतौर पर डिजिटल दुनिया के लिए बनाई गई है। इसमें पैसे के लेन देन को गुप्त रखा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी बैंक या तीसरे पक्ष की मदद नहीं लेनी पड़ती। यानी अगर किसी को पैसा भेजना है तो उस पैसे को सीधे अपने बिटकॉइन वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के बिटकॉइन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस हैक के बाद इनके ट्विटर अकाउंट से प्रत्येक $1000 के बदले $2000 भेजने का नकली ट्वीट किया गया। बेजोस, गेट्स और मस्क दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, जिनके ट्विटर पर लाखों फॉलोअर्स हैं। ट्विटर के अलावा खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी अब इस हैकिंग को लेकर जांच में जुट गई है। आपको क्या लगता है, क्या हम आज के इस दौर में किसी भी सोशल मीडिया एप्स पर हैकिंग से बच सकते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें और इसी तरह की अन्य रोचक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें तरकश।